Good morning, class 5th. Welcome to your science class. I hope you all are fine. Today I will start your third chapter, which is safety and first aid. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड दोनों वर्ड से आप फेमिलियर होंगे क्योंकि आपने लास्ट क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है. ओके, व्हाट डज सेफ्टी मीन्स? सेफ्टी मीन्स खुद की सुरक्षा एंड फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प टू गिव इन टू अ इंजर्ड पर्सन. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारी रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी में बताया जा रहा है कि आप लोग को रोड पे कैसे चलते हैं, कैसे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे अगर आप किसी व्हीकल पे नहीं है तो आपको फुटपाथ यूज़ करना चाहिए, अगर व्हीकल पे हैं तो कैसे ट्रैफिक लाइट के साथ जो ट्रैफिक सिग्नल जो कि रोड सिग्नल्स है उसको फॉलो करना चाहिए. रोड सिग्नल्स यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन हियर. ऑल्सो यू विल प्रैक्टिस दीज पिक्चर. ओके, ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये जो ये सिम्बल्स हैं इसको हम लोग रोड साइंस या फिर ट्रैफिक साइंस कहते हैं. ये जो भी व्हीकल से लोग चलते हैं, कार हो, आपकी साइकिल हो या बाइक हो, स्कूटी हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उस पर जो भी लोग चलते हैं, ये ट्रक पे भी लागू होता है. ओके, तो उन सब के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड की जाती है रोड पे. ठीक है, जैसे कि लोगों को समझ में आए और वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं कि आगे की ट्रैफिक कैसी है या आगे कैसे क्या फॉलो करना चाहिए. जैसे यहाँ पे हॉर्न प्रोहिबिटेड. हॉर्न प्रोहिबिटेड मतलब हुआ कि आपका हॉर्न नहीं बजाना है. ठीक है, जैसे हॉस्पिटल साइड, स्कूल साइड की जो एरिया होती है वहाँ पे हॉर्न प्रोहिबिटेड होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें नहीं होनी चाहिए. नो पार्किंग, कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पार्किंग नहीं है. नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, ये जैसे हाईवे पे नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग का होता है कि वहाँ पे आप लोग खड़े नहीं हो सकते, नहीं तो पीछे से कोई भी व्हीकल आएगी स्पीड में तो आपको ठोकर मार सकती है. स्पीड लिमिट, जैसे कि अगर कोई रोड सही नहीं है तो वहाँ पे स्पीड लिमिट 50 दी जाती है. ठीक है, या उससे कम दे दे. गिव वे मतलब कि जगह देते रहो कि बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जाते हैं. स्कूल अहेड मतलब कि आगे स्कूल है इसलिए थोड़ा धीमे चलिए कि बच्चे आते जाते रहेंगे रोड पर या क्रॉस करते हुए रहेंगे. राउंड अबाउट अहेड मतलब कि यू टर्न ले लीजिए आप लोग. ठीक है, वन वे. स्पीड ब्रेकर अहेड मतलब स्पीड ब्रेकर आगे है तो स्पीड धीमे कर लीजिए. कंपल्सरी अहेड मतलब कि आगे आप लोग उसमें कंपल्सरी मतलब आगे भी जो रोड है आपकी वो अच्छे तरीके से उस पर जाइए. ठीक है, तो ये सब कुछ रोड सिग्नल्स हैं, उस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं और उसको बुक से रीड कर सकते हैं. ओके, फिर यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे यू शुड सी वी कैन फॉलो सर्टेन रूल्स टू स्टे सेफ वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड. ठीक है, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप अगर वॉक कर रहे हैं रोड पर तो फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, और अगर क्रॉस करना है रोड तो पहले राइट, लेफ़्ट और राइट टर्न होना चाहिए. ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए. ठीक है, और रोड पे खेलना नहीं चाहिए. ये सारे पॉइंट्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है. फिर सेफ्टी फ्रॉम फायर. ओके, अब बताया जा रहा है कि फायर से कैसे सेफ्टी हम लोग सेफ़ रहा जाता है. ओके, फायर के जैसे होम पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकते हैं. केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स, एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग एंड गैस लीकिंग इन द किचन. ठीक है, घर पे ये 3 वे से आप लोग के प्रॉब्लम हो सकती है या सेफ फायर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मतलब होता है जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं या स्विचेज उसमें कोई फॉल्ट हो और फिर स्पार्कल की वजह से फायर लग सकता है. केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग मैच स्टिक वगैरह में ये है कि छोटे बच्चे जो मैच स्टिक यूज़ करें या कैंडल्स या फायर क्रैकर जो कि पटाखे होते हैं दिवाली में, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, एक्सीडेंट वाइल कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन. ठीक है, कभी कभी ये हो जाता है अगर ध्यान ना दो तो गैस लीक होता है, उस पर ध्यान नहीं गया तो बहुत बड़ा ही वहाँ पे बर्न हो सकता है, फायर लग सकती है. ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि इन सब छोटी छोटी फायर्स या फायर को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे छोटे एक्सीडेंट घर पे कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया है इलेक्ट्रिकल वायर शुड बी चेक रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और ब्रेकेज इन इट्स प्लास्टिक कवरिंग. ओके, वायर को हमेशा हम लोग को चेक करना चाहिए कि इसमें कोई ब्रेकेज या फॉल्ट तो नहीं है. मल्टीपल अप्लायंस शुड नॉट बी इंसर्टेड इन वन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक सॉकेट में बहुत सारे हम लोग को अप्लायंसेस नहीं पुट करने चाहिए. ठीक है, नहीं तो वो हाई वहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है और वोल्टेज ट्रिप करने लगता है जिसकी वजह से तार जल जाता है, स्पार्कल की वजह से फिर फायर भी लग सकती है. ओके, थर्ड पॉइंट स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल लाइटनिंग फायर क्रैकर्स, कैंडल्स एंड दिया. ये तो आप लोग को पता ही है कि ये सब बर्न करने के टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए. इन केस ऑफ गैस लीक्स ओपन ऑल द डोर्स विंडो, डू नॉट स्विच ऑन इन एनी इलेक्ट्रिकल स्विच और यूज़ अ मैच स्टिक. ठीक है, ये बताया कि गैस लीक हो सबसे पहले आपको डोर वगैरह विंडो सब खोल के फ़ैन खोल देना चाहिए. ठीक है, जैसे कि
कुछ भी सारी जो हवा है, गैस की जो गैस है वो बाहर निकल जाए। और प्लीज़ समय तो मैच स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वो तुरंत कैच कर लेता है फायर, ठीक है। अ फायर कैन बी पुट आउट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मेथड्स है कैसे कि आप फायर को बुझा सकते हो। पहला इन केस ऑफ मेजर फायर, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फायर लगे तो 101, ओके, अंडरलाइन दिस, ये नंबर है जो कि फायर स्टेशन का होता है, यू कैन कॉल ऑन इट। और फिर फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रोवाइड, मतलब बहुत सी जगह पे रहता है, बहुत लोग के घर में भी रहता है, बहुत बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, तो फिर उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। फायर कॉज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट आर नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर, इलेक्ट्रिक कैन पास थ्रू वाटर गिव अ शॉक, सच फायर्स आर पुट आउट यूजिंग सैंड और अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अगर छोटी मोटी जैसे कि सर्किट वगैरह में आग लग गई है तो उसमें कभी भी पानी से उसको नहीं बुझाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी के थ्रू पास हो सकता है आपका फायर। उस टाइम पर अगर सैंड फेंकी नहीं तो फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आप लोग उस फायर को बुझा सकते हैं। इन केस ऑफ पर्सनस क्लोथ कैच फायर, रोल हिम और हर ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम एंड पोर वाटर, ओके। ओके, नाउ विल कम टू द टॉपिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। फर्स्ट एड may be defined as the first or immediate help given to an injured person before they are taken टू अ हॉस्पिटल, ओके। फर्स्ट एड क्या होता है, वो पहली और सबसे जल्दी जो दी जाती है लोगों को छोटी सी ट्रीटमेंट किसी भी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने से पहले, उसे फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें कि अगर ये सब अगर हो आपके साथ या किसी के साथ भी, तो आपको कैसे उसमें एक्शन लेना चाहिए। जैसे पहला है फर्स्ट एड फॉर वुंड्स। वुंड्स मतलब जो कट या छोटी मोटी जो चोटें लगती हैं, ठीक है। उस केस में क्या करना चाहिए, यू शुड वॉश योर हैंड, ओके, विथ वाटर, देन यू शुड clean it with antiseptic lotion and cotton to control the infection, and then उस पर एक clean bandage आप लोग को बांध देना चाहिए, ठीक है। if you find any thorn, splitter or broken piece of glass on or near the wound, ask an adult to take them out of with the help of a clean pair of tweezers to avoid infection। और अगर कभी कोई जैसे किसी भी टूटे कांच की चीज़ कोई गड़ी हो या थॉर्न जैसे कांटा टाइप का कुछ गड़ा हो, तो उसमें किसी बड़े की हेल्प लीजिए, उसकी आपके पैर या हाथ में से वो चीज़ निकालें और किसी क्लीन ट्विज़र से। ट्विज़र क्या होता है, आप ये जो देख रहे हैं ना, इस चीज़ को हम लोग ट्विज़र कहते हैं, ठीक है। फिर है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। बर्न्स मतलब कि अगर आप जल गए हो तो उसमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आप लोग को एटलीस्ट 20 मिनट तक आप ठंडे पानी से हाथ धोना चाहिए, ठीक है। फिर उसे किसी क्लीन कवर्ड, किसी क्लीन चीज़ से कवर करना चाहिए, जिसको क्लिंग फ्लेम कहते हैं। वो एक थिन शीट होता है, सी इट्स गिवन, क्लिंग फ्लेम इज़ अ थिन शीट ऑफ प्लास्टिक दैट कैन स्टिक, ठीक है। इट इज़ यूजुअली यूज टू रैप फूड, ठीक है। उसको फूड के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसको रैप करने के लिए, बट उससे जब ऐसे जल जाते हो आप लोग तब भी इसको यूज़ करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक दिस, ओके। फिर क्या होता है, फिर इसको ड्राई, डू नॉट ड्राई टू प्रिक एनी ब्रिस्टर इफ फॉर्म, ठीक है। उसको कुछ भी अगर उसमें जैसे जलने के बाद हाथ में कुछ फूल जाता है ना, उसको तो कभी भी बर्स्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, एक माइनर सा क्रैक, अगर क्रैक या ब्रेक आपके बोन में हो जाता है उसको फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या करना है, इसको सबसे पहले तो एक सपोर्ट देना चाहिए उस हैंड को, हाँ। एंड प्लीज़ उसको कुछ भी हाथ को या पैर को कभी भी खींचना नहीं चाहिए, इसको पूरा फुल सपोर्ट के साथ फिर हॉस्पिटल जाके इमिडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी एनिमल ने बाइट कर लिया तो कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। एनिमल बाइट के लिए वॉश द बाइट विथ अ लॉट ऑफ सोप एंड वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वुंड एंड कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज, ठीक है। कुछ ऐसे का कोई एनिमल का बाइट हो जाता है या किसी इंसेक्ट का, तो उसको पहले तो साबुन से धोना चाहिए, फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा के उसे कवर कर लेना चाहिए क्लीन बैंडेज से, ओके। अगर कोई किसी को स्नेक पॉइजनस स्नेक ने काटा हो तो फिर क्या करना चाहिए उस टाइम पे, तो जैसे कि पैर में काटा तो उसके जस्ट अबव बहुत टाइटली एक बैंडेज बांध देना चाहिए, जैसे कि जो ब्लड में उसका पॉइजन गया वो ब्लड ऊपर बॉडी में ना फैल सके, ओके। ऐसे ही फॉर बी एंड वैस्प, ठीक है। बी वगैरह आपको पता है ना, मधुमक्खी एंड ऑल, वो सब अगर काटते हैं तो सबसे पहले उसकी जो स्टिंग होती है, सी ये, ठीक है, स्टिंगर से कहते हैं, इसको स्टिंग भी कहते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे हम लोग को ट्विगर से या फोर्सेप्स से इसको निकालना चाहिए, देन उस पर कुछ उस पर आइस लगाना चाहिए, ठीक है, एंड थोड़ा सा पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, जिससे बहुत रिलीफ मिलता है, ओके।
ना फर्स्ट एड फॉर नोज़ ब्लीडिंग, नोज़ ब्लीडिंग अगर हो, नोज़ में से अगर ब्लड आए तो उसमें कैसी फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए। जिस भी पर्सन को नोज़ में से ब्लीडिंग हो, उससे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए उसका जो हेड है उसको अपवर्ड करके मतलब सर को ऐसे ऊपर की तरफ करके उसको बैठा देना चाहिए, जिससे कि उसके नोज़ में से ब्लीडिंग होनी स्टॉप हो सके। ये सब फर्स्ट एड है, जैसे कि छोटी सी जो ट्रीटमेंट आप लोग खुद घर पे कर सकते हो, उसके बाद तो हॉस्पिटल ले जाना इज़ कंपलसरी, ठीक। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स मतलब मोच वगैरह में, उसमें क्या करना है, स्प्रेन हैपन्स व्हेन अ जॉइंट एग्जाम्पल द एंकल इज ट्विस्टेड, जब वो आपका कोई एंकल ट्विस्ट हो जाता है तब स्प्रेन होता है, ठीक है। मेक द पर्सन कंफर्टेबल एंड अप्लाई आइस उस पर, ठीक है, उस पर आइस लगाना चाहिए सबसे पहले। डू नॉट अप्लाई आइस डायरेक्टली, रोल इट इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। आइस को डायरेक्टली उस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसे किसी कपड़े या किसी हैंकी में आप लोग को फोल्ड करके फिर उसके पर्सन के उस एंकल पे लगाना चाहिए। फिर उस पर एक बैंडेज, जहाँ जिस जॉइंट में स्प्रेन है उस जॉइंट पे आपको एक बैंडेज रैप करना चाहिए और फिर उस पर्सन को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3, class 5th, safety and first aid. Do read the chapter and practice the diagram. Stay home, stay safe. Thank you.